रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिफ़साद इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक मालूमाती वीडियो बना के दे रहे हैं। जो इस वक्त आप नोटिफिकेशन की गूंज सुन रहे हैं ये, और पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं इनके दरमियान जो मुख्तलिफ़ चूँकि फोर्सेस काम करती हैं, बर्री फ़ौज है, एयर फोर्स है, बहरिया, इनमें जो नए रैंक्स पैदा हुए हैं उनसे मुताल्लिक़ एक मालूमाती वीडियो आपको बना के दे रहे हैं इंशाअल्लाह। और मौजूदा जो बात चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप बात को समझेंगे कि क्या हो रहा है और कैसे चीज़ें जो हैं आगे वो बढ़ रही हैं। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ देखें, यहाँ एक तरफ ये बर्री फ़ौज है, एयर फोर्स है, बहरिया है, इनके मुख्तलिफ़ रैंक्स हम आपको जो 1 स्टार से बताएँगे। यानी कि पाकिस्तान आर्मी में 1 स्टार जो ओहदेदार है वो कौन है, उसके मुकाबले में जो एयर फोर्स है उसको क्या कहा जाता है, बहरिया में क्या कहा जाता है, यानी तीनों जो अफवाज हैं उनसे मुताल्लिक़। तो 1 स्टार जो यहाँ फ़ौज में जो होता है वो ब्रिगेडियर रैंक होता है उसका, उसे 1 स्टार, 1 स्टार उसे लगता है। ब्रिगेडियर बहुत मशहूर ओहदेदार है ये। और एयर फोर्स में आप जाएँ तो इसको आप कह देते हैं एयर कमोडोर, और आप नेवी में आ जाएँ बहरिया में तो कमोडोर इसे कहा जाता है। तो ये 1 स्टार होते हैं तीनों। आगे आप चले जाएँ 2 स्टार, तो 2 स्टार जो फ़ौज में मेजर जनरल होता है। मेजर जनरल बड़ी ही अहम पोस्ट है, और यहाँ 2 स्टार जनरल जो है वो मुतय्यन होता है। आप इसी को एयर फोर्स में चले जाएँ तो एयर वाइस मार्शल इसे कह देते हैं, और आप नेवी में चले जाएँ तो रियर एडमिरल इसे कहा जाता है। ये 2 स्टार होते हैं तीनों में, तीनों अफवाज में। आगे आ जाएं आप 3 स्टार, तो 3 स्टार जो पाकिस्तान जो आर्मी है इसमें लेफ्टिनेंट जनरल होता है, बड़ी ही अहम पोस्ट है। कोर कमांडर जितने होते हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, और भी मुख्तलिफ़ ओहदेदार हैं इस ओहदे से मुताल्लिक़ होते हैं। 3 स्टार होता है ये। एयर मार्शल जो एयर फोर्स में एयर मार्शल कहलाता है, ये 3 स्टार होता है। ऐसे ही वाइस एडमिरल इसको नेवी में कह देते हैं, यानी 3 स्टार जो नेवी में होता है वाइस एडमिरल इसे कहते हैं। अब आप अहम पोजीशन आ जाएं आप 4 स्टार। 4 स्टार इसको जनरल कह देते हैं, उर्फ़ आम में इसको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मतलब 4 जनरल होता है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, उसको 4 स्टार लगते हैं, 4 सितारों वाला वो होता है। और इधर आप इसी से जुड़े हुए साथ एयर फोर्स में आ जाएं तो एयर चीफ मार्शल इसे कहा जाता है। आप नेवी में आ जाएं तो एडमिरल भी इसे कह देते हैं। ऊपर चूँकि वाइस एडमिरल है तो नीचे एडमिरल होगा, और इसको नेवल चीफ़ भी कह देते हैं। एयर चीफ़ कहते हैं, नेवल चीफ़ कहते हैं, आर्मी चीफ़ कहते हैं। तीनों ही बहुत अहम होते हैं और तीनों बराबर के रैंक हैं। ये 4 स्टार होते हैं तीनों ही। अब आगे आप आ जाएँ तो एक जो रैंक है वो ख़त्म हो गया है। तो पाकिस्तान आर्मी में या ओवरऑल आर्मी में ख़त्म होने वाला जो 4 स्टार रैंक है उसे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से कहते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, यानी ऊपर जो आप तीनों चीफ़ देख रहे हैं, आर्मी चीफ़, एयर चीफ़ और नेवल चीफ़, इनसे ऊपर एक 4 स्टार जनरल पहले था। उसका ओहदा अब 27वीं आइनी तरमीम में उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो लिहाजा ये ओहदा अब बाकी नहीं रहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, यानी जनरल साहिर शमशाद जो मौजूदा थे, 27 तारीख को वो रिटायर हो गए। उसके बाद ये ओहदा ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगली मालूमात आपको ये देनी है कि अब ये आ जाए नया बनने वाला 5 स्टार रैंक जो है वो क्या है। तो वो है जी एक फ़ील्ड मार्शल। ये आर्मी से मुताल्लिक़ होता है। आर्मी में कोई शख्स अगर जंग जीत जाए, जैसे हमारे फ़ील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब, हाफिज़ साहब, सैयद साहब जो हैं वो फ़ील्ड मार्शल हैं, जंग जीते हुए हैं। तो ये आर्मी में अगर होगा तो उसे फ़ील्ड मार्शल कहेंगे, और अगर एयर फोर्स में होगा तो मार्शल ऑफ द एयर फोर्स उसको कह देंगे, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स इसे कहेंगे। और अगर ये नेवी से हो तो एडमिरल ऑफ द फ्लीट इसे कह देते हैं, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये अगर नेवी से कोई जंग जीत जाएगा तो उसको ये 5 स्टार होता है, 5 स्टार रैंक है। ये फील्ड मार्शल साहब के पास अभी ये मौजूद है। इन तीनों में से कोई भी जंग जीतेगा उसे ये मिलेगा, और ताहयात इस्तिस्ना भी उसे मिलेगा। अभी हमारे आर्मी चीफ साहब के पास यही होता, मौजूदा वक्त में सिर्फ यही है। आगे हम आ जाते हैं जी नए बनने वाले 4 स्टार रैंक जो है ये क्या है। तो इनमें जो ऊपर एक जो हो गया था, ख़त्म हो गया था, जिसको हमने दिखाया था चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, ये ख़त्म हो गया। तो इसकी जगह पे आ गया जी चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
یہ نیا عہدہ تخلیق ہوا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور 4 اسٹار، یعنی کہ یہ جو نیا صرف اس کی جگہ پہ یہ 4 اسٹار آیا ہے، اس کے بارے میں مزید ابھی بتاتے ہیں. دوسرا ہے وائس چیف آف آرمی اسٹاف، یہ بھی 4 اسٹار رینک ہے. اور سربراہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ اتھارٹی، یہ بھی 4 اسٹار رینک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ترمیم ہے، اس ترمیم کے اندر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوگا. اوپر والا عہدہ ختم کر کے یہ آ گیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز. بقیہ جو دونوں شعبے ہوں گے، ایئر فورس سے متعلق، بیریا سے متعلق، وہ اسی کے نیچے کام کریں گے، چیف آف ڈیفنس فورسز کے نیچے. اور جو بھی آرمی چیف ہوگا اس کے پاس یہ بھی ہوگا 4 اسٹار ساتھ ہی. اور وائس چیف آف آرمی اسٹاف اور سربراہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ اتھارٹی جو ہے، یہ آرمی چیف یا چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے یہ خود ہی لگائے گا. اس کا تقرر یہ کرے گا، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن باہر سے آنے کی، حکومت کی طرف سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا تقرر جو ہے وہ یہ خود کرے گا، یعنی کہ آرمی چیف جو ہوگا یا چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہوں گے وہ ان دونوں کا تقرر کر دیں گے. یہ 4 اسٹار رینک کے جو جرنل ہوں گے یہ. اب موجودہ نوٹیفیکیشن سے کیا متعلق کیا بات ہے، آپ مختصر سمجھ لیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز یہ نیا عہدہ تخلیق ہوا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. اگر وہ نوٹیفیکیشن نکلے گا تو حافظ صاحب اگر یہ عہدہ لیں گے تو 5 سال کے لیے یہ عہدہ ان کو مل جائے گا. ایک نوٹیفیکیشن یہاں پہ ہے. دوسرا نوٹیفیکیشن کیا ہے؟ دوسرا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آرمی چیف سے متعلق ہے. آرمی چیف جو حافظ صاحب تھے وہ 2022 سے لے کر جو 2025 کی 29 تاریخ ہے یہاں تک وہ تھے. اس کے بعد گزشتہ 26ویں آئینی ترمیم میں چونکہ جو تینوں چیف ہیں ان کی مدت ملازمت بڑھا دی گئی ہے. صرف ان کو نیا، جب بھی ان کی مدت جو 3 سالہ شروع ہوئی تھی، 3 سالہ مدت کے اختتام پر ان کو ایک نیا نوٹیفیکیشن چاہیے. کس بات کے لیے؟ اپنے آپ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، تسلسل رکھنے کے لیے وہ چاہیے. تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک تو نیچے عہدے کے لیے نوٹیفیکیشن ہے، وہ نیا عہدہ ہے اس کے لیے. دوسرا یہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف کا جو عہدہ ہے، یہ ان کی مدت ملازمت چونکہ ابھی تو باقی ہے، لیکن ان کی جب شروع ہوئی تھی تو وہ 3 سالہ ہی تھی. تو نئے 2 سال لینے کے لیے، یہ جتنے بھی لینے کے لیے ان کو ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. جو حکومت دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے، وہ ساری خبریں آپ وہاں پہ سنیں، ان پہ تجزیہ کریں، خود مطمئن ہوں، دوسروں کو کریں جو بھی. لیکن بنیادی معلومات ہم نے آپ کو یہاں مہیا کر دی ہیں کہ یہ سارا رولا گولا ہے کیا ہے. تو آپ کو لکھ کے باقاعدہ ایک ایک چیز سمجھا دی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ضرور. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد اور پاک فوج بہت زیادہ پائندہ باد.